Dear students, in this lecture we are going to study life cycle of gymnosperms. We all know that gymnosperms are non-flowering plants, means they are not going to have any flower-like structure. And their seeds are naked. This means that seeds are not enclosed by any fruit wall. They are not present inside the fruits. Gymnosperms are not going to have any flower-like structure or fruit-like structure, and their seeds are naked. That's why they are named as gymnosperm. Gymno means naked, sperms means seeds, naked seeds. This is the representation of their life cycle. There are a variety of plants included in this group like Pinus, Cycas, Ginkgo, Thuja. A variety of species are included in the gymnosperms, but this representation is highlighting the main points of their life cycle. Before we start this life cycle, we have to remind a few terms that we have studied in bryophytes and pteridophytes also. इस लाइफ साइकिल को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स दोबारा से रिमाइंड करने होंगे जो हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पढ़े थे। जैसे एक टर्म आपके सामने आई थी जिसमें आपने पढ़ा था स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मीन्स एक ऐसा प्लांट बॉडी, ऐसी प्लांट स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ट्री ट्रंक दिखाया गया है, इसके ऊपर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं। तो ये एक मेन प्लांट बॉडी है जिसको आपने इमेजिन करना है, और इस प्लांट बॉडी को हम यहाँ लिखा है स्पोरोफाइट। जब आपके सामने स्पोरोफाइट वर्ड आता है तो आपको एक इमेज बनानी है कि एक ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर, एक ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर्स बनाएगी। उसके बाद एक टर्म आती है स्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है लीफ, और जब स्पोरोफिल कहा है तो इसका मतलब दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ विच विल प्रोड्यूस स्पोर्स। नॉर्मली किसी लीफ की बात करते हैं, जैसे यहाँ दिखाई गई है ग्रीन लीव्स होती हैं, इनको आप फोलियोज लीफ कहते हैं। इनका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है, लेकिन प्लांट्स may bear specialized leaves like sporophylls which are going to produce spores. Third term is sporangium. प्लूरल अगर आप कहते हैं तो आप इसको स्पोरेंजिया कहेंगे, और अगर सिंगुलर बोलना है तो आप उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। अब व्हाट इज स्पोरेंजियम? इट इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कंटेनर कह सकते हो आप इसको, एक ऐसा कंटेनर जिसमें स्पोर्स प्रोडक्शन होगी। सो ए कंटेनर विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उस प्लांट पर खास तरह की लीव्स लगेंगी जिसको आप स्पोरोफिल्स कहते हैं। उन्हीं स्पोरोफिल्स के ऊपर कुछ खास कंटेनर्स लगेंगे जिनमें स्पोर्स बनते हैं। ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल की शुरुआत हमने स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से की है। ये मेन प्लांट बॉडी है जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं, एंड दिस इज डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड आप समझ चुके होंगे कि डिप्लॉयड एक ऐसी सेल को कहा जाता है अगर उसमें दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इफ द सेल इज हैविंग डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम देन द सेल इज नोन एज डिप्लॉयड। तो इस पूरे प्लांट बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सभी डिप्लॉयड नेचर की हैं, और ये डिप्लॉयड क्यों है ये हम जब पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जिम्नोस्पर्म्स का जो मेन स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी है, वो स्पोरोफाइट कहलाता है। अब इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पर दो तरह की स्पेशल टाइप की लीव्स लगने वाली हैं। इट इज गोइंग टू बियर टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। नाम से आपको क्लियर होगा कि माइक्रोस्पोरोफिल are the specialized leaves which are going to produce microspores. Micro जो वर्ड लगाते हैं उसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब ऐसी लीव्स जो स्मॉल साइज स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स। और इसी तरीके से मेगास्पोरोफिल्स, these are those specialized leaves which will be involved in production of megaspores, large sized spores। यानी कि इस प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, छोटे साइज के जिसको आप माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और बड़े साइज के जिनको आप मेगास्पोर्स कहते हैं। और उन दोनों तरह के स्पोर्स को बनाने के लिए दो तरह की खास तरह की लीव्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। क्लियर है? अब अगर बात करें कि ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल इन
प्लांट्स पे कैसे दिखाई देगी, हाउ दिस मेल प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बियर दीज स्पेशलाइज्ड लीव्स। तो यहाँ पे जो ये लीव्स दिखाई गई हैं ये तो फोलियोज लीव्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाली लीव्स हैं, इनको आप स्पोरोफिल्स नहीं कहेंगे। और अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात करें तो आपके शायद आपको ये इमेज बन रही होगी कि वो भी कुछ इस तरह की लीव्स होंगी, ये जैसे ये दिखाई गई इसी तरह की लीव्स होंगी, तो ऐसा नहीं है। These leaves are not going to be born like in this manner। यहाँ पे सपोज हमने एक एक्सिस दिखाई और सपोज यहाँ पर मैं एक लीफ दिखा रही हूँ जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस मेन एक्सिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होती हैं। They are going to be arrange themselves spirally on this axis and after this spiral arrangement they are going to form a compact structure। एक बहुत टाइटली पैक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको आप कहते हैं कोन। दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज कोन, या इसको आप स्ट्रोबिलस या आप इसे लेक्स भी कहते हो। ये तीन टर्म्स आप याद रखेंगे, स्ट्रोबिलस, कोन और द लेक्स। हाउ द कोन इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। तो अगर यहाँ पे ये लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो वो माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल कोन्स बनाती हैं। मींस ये जितनी भी अगर ये लीव्स की बात करें, if they are microsporophill they will form male cone। और अगर यहाँ पे ये मेगास्पोरोफिल्स हैं तो आप इसे कहते हो फीमेल कोन। तो यानी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर दो तरह के कोन्स लगेंगे, एक को आप मेल कोन कहते हैं, एक को आप फीमेल कोन कहते हैं। मेल कोन इसलिए कहा क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, और फीमेल कोन इसलिए कहा क्योंकि उसमें मेगास्पोरोफिल्स की अरेंजमेंट है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेल कोन से। इससे पहले एक बात और आपको यहाँ बता दें इम्पोर्टेंट, कि जैसे सपोज ये प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, कुछ स्पीशीज में मेल और फीमेल कोन्स एक ही प्लांट बॉडी पे लगते हैं। जैसे ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पे हमने दोनों ही तरह के कोन्स दिखा दिए। तो ये जो मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट बॉडी पे होता है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे पाइनस के अंदर। लेकिन साइकस जैसे प्लांट्स के अंदर द मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडीज, दे आर बोर्न सेपरेटली। मेल कोन एक प्लांट पे लगता है और फीमेल कोन किसी दूसरे प्लांट बॉडी पे लगता है। ये वेरी कर सकता है कि एक ही प्लांट बॉडी पे लग रहे हैं या दो अलग अलग तरह के कोन्स अलग अलग प्लांट बॉडीज पे लगते हैं। यहाँ पे हमने मेल कोन दिखाया है, और इस मेल कोन में जैसे अभी आपको कहा था कि बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, यहाँ हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल आपको एनलार्ज करके दिखाई है। दिस माइक्रोस्पोरोफिल इज गोइंग टू बियर स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स, जिसको मैंने अभी कहा था कि उन कंटेनर्स को जिसमें स्पोर्स प्रोडक्शन होती है उन्हें आप स्पोरेंजियम कहते हैं। तो क्योंकि ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके कंटेनर्स को आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। एक कंटेनर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और ऐसे ऐसे इसके पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। क्या हमने वो कंटेनर्स दिखाए हैं। अब इस एक कंटेनर को हम एनलार्ज करके देखते हैं। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। आप देख रहे हो यहाँ ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिखाई गई है, ये स्ट्राइल है, एक तरह से जैकेट इसका कवर है, लेकिन इसके अंदर जो ये अंदर रेड कलर की सेल्स का ग्रुप दिखाया गया है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर शुरू में डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्पोर बनने की बात आती है तब मियोसिस प्रोसेस से ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मींस द माइक्रोस्पोरेंजियम cells of microsporangium they undergo meiosis process to form a number of microspores, haploid microspores। तो ये जितना भी रेड कलर का जो माइक्रोस्पोर्स का जो ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारी हैप्लोइड नेचर की सेल हैं। आप इनकी क्वांटिटी पे देख सकते हो, बहुत सारे स्पोर्स बनाए गए हैं। जितनी भी सेल्स इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थी, हर सेल ने मियोसिस से डिवाइड किया और हर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बने। तो आप सोचिए यहाँ पर जितनी भी सेल्स होंगी वो सभी जब 4-4 सेल्स बनाएंगी, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत सारे स्पोर्स से भर जाता है। सो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कहाँ पे है? ये इस लीफ पर है। ये लीफ कहाँ पे है? ऐसे ऐसे बहुत सारी लीफ इस कोन के अंदर है। एंड वेयर दिस कोन इज लोकेटेड? दिस कोन इज लोकेटेड ऑन दिस स्पोरोफाइट। क्लियर? अब
बात करते हैं फीमेल कोन की। यहाँ पे फीमेल कोन भी सपोज ऐसा ही दिखता है, लेकिन उस फीमेल कोन की जो मेगास्पोरोफिल है, जैसे यहाँ हमने इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा था, लेकिन अगर ये फीमेल कोन है तो इसकी मेगास्पोरोफिल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ हमने एक मेगास्पोरोफिल दिखाई है, ये एक लीफ है, और इस लीफ पर आप देख रहे हैं ये कंटेनर्स, ये रेड कलर के कंटेनर्स दिखाए हैं मैंने। इन कंटेनर्स को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। पूरी लीफ कैसी है? दिस कंप्लीट लीफ इज डिप्लॉयड इन नेचर। इसके जो मेगास्पोरेंजियम इनिशियल स्टेज में सारा का सारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। अब इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, ये दिखाई कैसा देता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए कवर, एक कवर दिखाई दे रहा है। इस कवर को हम कहते हैं इंटेगुमेंट, और इस कवर के अंदर एक टिश्यू है, सेल्स का ग्रुप है, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। इस वक्त इस कंटेनर में कोई भी आपको मेगास्पोर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है। ये मेगास्पोरेंजियम है, या इसका एक और नाम आपको जिम्नोस्पर्म्स में याद रखना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल। क्लियर? तो ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, जिसके पास एक कवर है, एंड दिस कवर इज इनक्लोजिंग ए टिश्यू नोन एज न्यूसेलस। ये पूरा स्ट्रक्चर अभी डिप्लॉयड है, मतलब न्यूसेलस की प्लॉयड पूछी जाए तो वो डिप्लॉयड है। इंटेगुमेंट्स कैसे हैं? वो भी डिप्लॉयड हैं। नाउ वन ऑफ दिस सेल, अब खास बात है आगे डेवलपमेंट जब चलती है तो इनमें से कोई एक सेल, न्यूसेलस के कोई एक सेल, सभी नहीं भाग लेंगे इसमें, तो वन सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह से एक्ट करने लग जाती है, और मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस प्रोसेस। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंपेयर करके देखनी है। यहाँ मैंने कहा था कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी जितनी भी सेल्स थी उस सभी के अंदर मियोसिस हुई थी, लेकिन मेगास्पोर बनते हुए जो न्यूसेलस टिश्यू है उसकी सिर्फ एक सेल ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह से एक्ट करती है। तो इसमें से कोई एक सेल, सपोज मैंने ये हाईलाइट कर दी, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। इट विल अंडरगो मियोसिस, और आपको पता है कि मियोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे शो करते हैं कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। कैसी है ये सेल्स? मियोसिस से बनी है, तो ये सभी के सभी हैप्लोइड सेल्स हैं। अब इनमें से कोई 3 डीजनरेट कर जाती है, मतलब खत्म हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ एक बच जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा लेबल को चेंज कर लेते हैं, माने कि यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने थे, और उन 4 में से जैसे यहाँ दिखा दें ये 3 डीजनरेट कर दिए हैं और एक बचा है, इसका क्या नाम रखें? मेगास्पोर। इसकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर है? तो यहाँ पे अब इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक इंटेगुमेंट, एक कवर है, उसके अंदर एक टिश्यू है न्यूसेलस, और उस न्यूसेलस की कोई एक सेल जिसमें अभी अभी मियोसिस हुई है, और अब वो मियोसिस होने के बाद वो सेल न्यूसेलस की सेल्स में से जब मियोसिस हो जाती है तो वो एक सेल अब मेगास्पोर बन चुकी है। तो दिस इज द कंटेनर हैविंग मेगास्पोर। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, इसके आगे की प्रोसेस, यहां से जब मेगास्पोर बन जाता है, आगे की जो डेवलपमेंट होगी, ये मेगास्पोर्स अब माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करना शुरू करती है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, मतलब अगर ये हैप्लॉइड सेल है तो जितनी भी सेल्स अब और दोबारा से बनेगी इस सेल के डिवीजन से, वो सारी हैप्लॉइड नेचर की सेल्स ही होंगी। ये डिवीजन करता है, और आप देखो ये मैंने एक रेड कलर का टिश्यू दिखाया है, सेल्स का नंबर बढ़ गया है इस सेल में डिवीजन होने के बाद, क्योंकि ये मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल थी, और इससे जो इतनी सारी सेल्स अब बन गई हैं, ये सारी की सारी क्योंकि माइटोसिस से बनी है, तो ये सारी सेल्स भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड नेचर के। तो इस टिश्यू को, मेगास्पोर से बने हुए टिश्यू को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको आप एंडोस्पर्म भी कहते हैं, एंडोस्पर्म। अब इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछी जाए, प्लॉइडी बताइए, इंटेगुमेंट है इसके पास, क्या प्लॉइडी है इसकी? डिप्लॉइड। इसके आसपास अभी भी न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? इसकी प्लॉइडी क्या है? इट इज
डिप्लॉयड इन नेचर। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच में जो ये रेड कलर की जो सेल्स का ग्रुप दिखाया गया है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं या जिसको आप एंडोस्पर्म कह रहे हैं, इसकी प्लोइडी क्या है? ये हैप्लोइड है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। जब एक गैमेटोफाइट बन गया है, अब देखो इसके नाम से भी थोड़ा सा आइडिया लगाइए। जैसे हमने यहाँ स्पोरोफाइट की बात की थी, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, उसी तरीके से जब हमने कहा कि गैमेटोफाइट है तो इमेज क्या बननी चाहिए कि एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर जो कि गैमीट्स बनाएगा। क्या आपको ये प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है? नहीं, ये तो सिर्फ सेल्स का एक ग्रुप है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये स्पोरोफाइट का ही हिस्सा है, ये सारा का सारा स्पोरोफाइट ही है, उसी के अंदर गैमेटोफाइट है। कोई इससे ये गैमेटोफाइट इससे अलग नहीं है, कोई अलग सा प्लांट नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसकी बॉडी के अंदर ही है और छोटा सा ग्रुप है सेल्स का। गैमेटोफाइट और द एंडोस्पर्म हैप्लोइड नेचर का है। अब इस प्लांट पर या इस सेल के मास का काम क्या रहेगा? इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गैमीट्स। लेकिन गैमीट्स कैसे बनाएगा? जब इसके ऊपर कोई सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेज पे चले। यहाँ पे देखिएगा इस रेड कलर के टिश्यू जिसको आप एंडोस्पर्म कह रहे थे या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इट विल सून बियर स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स। ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रोडक्शन की हो जाती है। और इन दोनों फीमेल, जैसे यहाँ पे मैंने दो दिखाए हैं, दिस सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज आर्चिगोनिया। सिंगुलर कहें तो आर्चिगोनियम कहते हैं एंड प्लूरल कहा तो हमने आर्चिगोनिया, क्योंकि यहाँ पे दो आर्चिगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। आप इनकी शेप देखिए, इस शेप में आप देखोगे ये फ्लास्क जैसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर यहाँ पर एग दिखाया गया है। ये एग्स हैं, दो एग्स हैं यहाँ पे। तो 2 और 3 डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज कि ये कितने सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे हमने जैसे दो दिखाए हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। व्हाई दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स? दे आर हैविंग फीमेल गैमीट, एग इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ तक तो एग प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखना है कि कैसे होगा। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करें। तो फीमेल गैमीट तो इन स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो चुका है, बट वेयर इज द मेल गैमीट? तो इसके लिए एक बार दोबारा से आप यहाँ आइए। अब हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स थे। ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद विद द हेल्प ऑफ विंड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स में जो माइक्रोस्पोर्स हैं जिसको आप पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं, दिस पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर्स दे विजिट ऑन दिस सरफेस। जैसे यहाँ पे ये लीफ लगी हुई है, यहाँ पे इनको पहुंचना है। कैसे आएंगे? विद द हेल्प ऑफ विंड एंड दिस विंड पोलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। जब भी माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स इन ओव्यूल्स के सरफेस पर आएंगे, जैसे इन माइक्रोस्पोर्स को यहाँ पे आना है, एग यहाँ पे है तो इन माइक्रोस्पोर्स को यहाँ पर इस ओव्यूल के आसपास आना है। ये कौन लेके आएगा? दिस विल बी अचीव्ड और इट विल बी विद द सपोर्ट ऑफ द विंड। सो द पोलिनेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज प्योरली एनिमोफिलस। सो ये माइक्रोस्पोर्स हवा से उड़ के इन मेगास्पोरोफिल्स पर लगे हुए इन ओव्यूल्स के पास पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिए ऐसे बहुत सारे, और इनको थोड़ा सा एनलार्ज करके मैंने यहाँ पे दिखाया। ये माइक्रोस्पोर्स दिखाए गए हैं, ये हमारा ये ओव्यूल दिखाया गया है या मेगास्पोरेंजियम दिखाया गया है। अब ये माइक्रोस्पोर्स दे विल लैंड ऑन दिस सरफेस। यहाँ पर ये लैंड करते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है। एंड फ्रॉम ईच माइक्रोस्पोर, ये देखिए माइक्रोस्पोर दिखा है, इसमें से ट्यूब निकलती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। दिस ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। और आप देख रहे हो जब ये इसके ऊपर लैंड कर जाता है तो ये ट्यूब निकल के और ये पहुंचने की कोशिश कर रही है कहाँ तक? इस फ्लास्क के अंदर जहां पर एग है। मेल गैमेट्स कहाँ पे है? मेल गैमेट्स इस ट्यूब के अंदर है और फीमेल गैमेट कहाँ है?
पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज कर जाना। जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो इस फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर में क्या रह जाएगा, क्या बनेगा, एक नेक्स्ट सेल जिसको आप जाइगोट कहते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने मेल गैमेट दिखाया और यहाँ पे हम फीमेल गैमेट दिखाते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से नेक्स्ट सेल जो बनती है इसका नाम होता है जाइगोट। क्लियर? तो जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, इमीडिएटली आफ्टर दैट दिस इंटेगुमेंट, ये जो कवर है इंटेगुमेंट जो आप शुरू से देखते आ रहे हो, यहाँ से ये इंटेगुमेंट सीड कोट में बदल जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर अब सीड बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म, इंटेगुमेंट जो है ये सीड कोट बन जाएंगे। इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, जो ये वाला जो टिश्यू है रेड कलर का जिसमें सेक्स ऑर्गन लगे थे, दिस विल एक्ट एज फूड प्रोवाइडिंग टिश्यू एंडोस्पर्म, और इसके अंदर जो जाइगोट बना है उससे बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको आपने यहाँ मेगास्पोरोफिल पे देखा था, आप क्या कह रहे थे इसको, ओव्यूल कह रहे थे या मेगास्पोरेंजियम कह रहे थे। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो यही स्ट्रक्चर्स, जैसे ये जो 4 स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखे हैं, यही स्ट्रक्चर्स सीड बन जाते हैं। एक सीड में आपको क्या मिलेगा, बाहर का कवर सीड कोट, किससे डेवलप हुआ है, ये इन इंटेगुमेंट से डेवलप हुआ है। इसके अंदर फूड भरा हुआ है। ये फूड कौन सा टिश्यू है, ये वही टिश्यू है जिसको आप यहाँ पर एंडोस्पर्म कह रहे थे। और इसमें जो ये छोटा सा एम्ब्रियो, छोटा सा टाइनी जो प्लांट है, ये एम्ब्रियो कहाँ से आया है, ये उसी सेल से आया है जिसको आप जाइगोट कहते हैं। अगर प्लॉइडी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप थोड़ा सा अगर बैक पे जाएंगे समझेंगे तो आपको इसकी प्लॉइडी का पता लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर की प्लॉइडी क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। क्यों? ये जाइगोट से बना है। इंटेगुमेंट की बात करें तो ये डिप्लॉइड है। एंड व्हाट अबाउट दिस एंडोस्पर्म, जो इसका फूड प्रोवाइडिंग टिश्यू इस एम्ब्रियो के चारों तरफ, इसकी प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लोइड है। ये आपको ध्यान में रखना है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है। अब जब ये सीड की बात कर रहे हैं, जिस लीफ के ऊपर पहले आप ओव्यूल्स कह रहे थे, यही सीड कैसे, यही ओव्यूल्स अब क्या कहलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज सीड्स। इनको आप बाद में सीड्स कह सकते हैं। क्या इन सीड्स के आसपास कोई फ्रूट की कवरिंग है, फ्रूट फॉर्मेशन हुई है, नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीड्स नेकेड हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी फ्रूट वॉल। सीड्स बनने के बाद जब ये जर्मिनेट करेंगे उससे दोबारा से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी। और क्योंकि ये एम्ब्रियो कैसा था, डिप्लॉइड नेचर का, इसलिए हमारा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्रोड्यूस होता है। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल गोज ऑन। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप इसमें याद रखें कि मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक है। डिप्लॉइड जो स्टेज है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ज्यादातर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, बल्कि यहाँ तक भी आप देखेंगे तो स्पोरोफिटिक टिश्यू आपको दिखाई देते हैं। गैमेटोफिटिक स्टेज या हैप्लॉइड स्टेज कब आई थी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और वो भी जो स्ट्रक्चर्स बने थे आप देखें, जैसे ये स्ट्रक्चर बना था एंडोस्पर्म जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये बहुत स्मॉल साइज्ड है, इतना स्मॉल कि ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इनसाइड द स्पोरोफिटिक टिश्यू। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में अलग अलग नहीं होते हैं। गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड इनसाइड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एंड इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन करवाना तब तक ये रहेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस होल लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉन्टिक वर्ड डिप्लॉइड स्टेज से आया, मतलब आप देखें तो डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा डोमिनेटिंग है। यहाँ पे स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, इसकी जो मेल और फीमेल फॉर्म्स हैं वो डिप्लॉइड नेचर के हैं, जिन पे माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स हैं। ये स्ट्रक्चर स्पोर बनने से पहले मेगास्पोर सिर्फ हैप्लॉइड है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, और सिर्फ ये गैमेटोफिटिक स्टेज। उसके बाद ज्यादातर स्टेजेस इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से जुड़ी हुई हैं, जो डिप्लॉइड स्टेज होती है। So this was all about the life cycle of gymnosperms, and I hope this is clear to you.